नमस्कार। साहित्य घर घर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की अगली रचना हृदय का सौंदर्य। हृदय का सौंदर्य जयशंकर प्रसाद जी की एक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हृदय के सच्चे सौंदर्य को परिभाषित किया है। कवि के अनुसार हृदय का सौंदर्य उदार, अनुरागपूर्ण एवं सहज स्थिर मुस्कान में निहित होता है। तो कवि हृदय का सौंदर्य कविता में क्या कहते हैं? नदी की विस्तृत वेला शांत, अरुण मंडल का स्वर्ण विलास, निशा का नीरव चंद्र विनोद, कुसुम का हंसते हुए विकास। तो कवि हृदय के सच्चे सौंदर्य को प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से प्रकट करते हुए कहते हैं कि नदी की विस्तृत वेला शांत, विस्तृत फैला हुआ, बेला तट। तो एक अच्छा व सच्चा हृदय नदी के दूर दूर तक फैले जल की भांति विशाल एवं शांत होता है। अरुण मंडल का स्वर्ण विलास। अरुण सूर्य, वह सूर्य और उसके परिवार द्वारा प्रस्तुत सुंदर दृश्य की तरह आनंद प्रदान करने वाला, अर्थात एक सच्चा हृदय सौर मंडल के समान सुनहरी आभा वाला होता है। निशा का नीरव चंद्र विनोद, नीरव शांत, चंद्र चंद्रमा, विनोद परिहास मजाक। निशा का नीरव चंद्र विनोद, अच्छा वे सच्चा हृदय रात्रि के समय चंद्रमा के मौन परिहास के समान आनंदित करने वाला होता है। अर्थात हृदय का सच्चा सौंदर्य रात को शांत चांदनी की भांति बिखर कर हृदय को प्रसन्न करता है और फूलों की भांति कुसुम का हंसते हुए विकास, और क्या करता है? फूलों की भांति हंसते हुए विकसित होता रहता है। तो विद्यार्थियों, इस पद में हृदय के सच्चे सौंदर्य को प्रकृति के माध्यम से प्रकट किया गया है। अगले पद में एक से एक मनोहर दृश्य, प्रकृति की क्रीड़ा के सब छंद, सृष्टि में सब कुछ है अभिराम, सभी में है उन्नति या हास। तो जिस प्रकार प्रकृति की शोभा जो है वो अद्भुत है, एक से एक मनोहर दृश्य, प्रकृति हमें एक से बढ़कर एक आकर्षक दृश्य जो है वो दिखाती है। ये सब प्रकृति की क्रीड़ा के सब छंद, और ये सब क्या हैं? प्रकृति की क्रीड़ा अर्थात खेल के साधन हैं। वैसे ही सच्चे हृदय में एक से एक आकर्षक भाव देखने को मिलते हैं। सृष्टि में सब कुछ है अभिराम, सभी में है उन्नति या हास। जिस प्रकार इस सृष्टि में, संसार में, इस विश्व में सब कुछ सुंदर है, सब कुछ अद्भुत होता है, वहाँ कहीं विकास तो कहीं कुछ हास या पतन चलता रहता है। वैसे ही अच्छे वे सच्चे हृदय में सब कुछ अद्भुत होता रहता है। कभी उसमें कुछ विकसित होता है तो कभी उसमें कुछ हास होता है। इन पंक्तियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग जो है वो किया गया है और हृदय की विशेषताओं को जो है इस पद में बताया गया है। बना लो अपना हृदय प्रशांत तनिक, तब देखो वे सौंदर्य, चंद्रिका से उज्जवल आलोक, मल्लिका सा मोहन मृदुहास। प्रशांत अत्यधिक, शांत तनिक थोड़ा, उज्जवल चमकदार, आलोक प्रकाश, मृदुहास कोमल हंसी। तो इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को सीख देते हुए क्या कहता है कि बना लो अपना हृदय प्रशांत तनिक, तब देखो वह सौंदर्य, कि हे मनुष्य, तुम भी अपने हृदय को प्रकृति की भांति शांत बना लो। फिर जरा उस शांत मन से प्रकृति के सौंदर्य को देखो कि चंद्रिका से उज्जवल आलोक, मल्लिका सा मोहन मृदुहास, कि शांत एवं स्थिर हृदय के साथ हमें चंद्रिका से साफ एवं स्वच्छ प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात शांत मन को ही चांदनी जो है वो अधिक लुभाती है, सुंदर जो है वो दिखाई पड़ती है। शांत वाले
जो व्यक्ति हैं मल्लिका सा मोहन मृदुहास, जो शांत मन वाले व्यक्ति हैं, उनके मुख पर मल्लिका के फूल सी मुस्कान बिखरी जो है वो दिखाई पड़ती है। तो कहने का भाव क्या है यहाँ पे कि शांत मन से व्यक्ति को प्रकृति में अपूर्व एवं अद्भुत सौंदर्य जो है वो दिखाई पड़ता है। इस पद में कवि ने स्पष्ट किया है कि शुद्ध हृदय और शांत मन से हमारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, जो कि हमारे चेहरे को कांतिमय एवं उज्ज्वलता जो है वो प्रदान जो है वो करती है। और जो उज्ज्वलता है हमेशा उस व्यक्ति के चेहरे पर विराजमान हो जाती है। अरुण हो सकल विश्व अनुराग, करुण हो निर्दय मानव चित, उठे मधु लहरी मानस में, कुल पर मल्यज का हो वास। तो इन पंक्तियों में कवि कामना करता है कि सायंकालीन सूर्य की लालिमा की तरह हमारा मन भी संसार के प्यार से जो है वो भर जाए। करुण हो निर्दयी मानव चित, जो मानव या जो मनुष्य निर्दयी है, जिन उनका हृदय जो है करुणा से भर जाए, अर्थात मनुष्य के कठोर हृदय में दया भाव जागृत हो जाए। उठे मधु लहरी मानस में, मनुष्य के हृदय में प्रेम की लहरें उठें और उसके मन के तटों पर सुगंधित हवा का निवास हो, अर्थात संसार के सभी लोगों के मन में मिठास की जो लहरें हैं वो उठनी शुरू हो जाएं। कूल पर मल्यज का हो वास, और अर्थात यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में प्रेम की लहरें उठें और उसके मन के तटों पर सुगंधित हवा का जो निवास है वो हो जाए, अर्थात संसार के सभी लोगों के मन में मिठास की लहरें जो है वो उठें। कहने का भाव क्या है कि शुद्ध और सुंदर हृदय वाले व्यक्ति को प्रकृति की हर वस्तु में अद्भुत सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तो कवि ने क्या स्पष्ट किया है यहाँ पे कि शुद्ध मन वाले व्यक्ति के हृदय में प्यार संध्या की लालिमा की तरह जो है वो अपने आप फैल जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए आपका गृह कार्य रहेगा, कविता का सार अपने शब्दों में लिखें, कविता के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद। आशा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय नगरोटा, बगवा।